Hello friends, welcome once again to an exciting episode of A1 Creative Studio. So today we will discuss about the safety factors which are associated with the crackers. So because this year the Deepavali is on 30th October 2016, for a safe and happy Diwali, we should have some safety tips while using the crackers. So what to do and what not to do, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. First, display fireworks as per the warnings and instructions mentioned on the pack. So पहली बात यह है कि जो फायरवर्क आतशबाजी है तो उसमें जो सावधानियां जो इंस्ट्रक्शन पैक के ऊपर लिखा रहता है उसको आप देखिए. नंबर 2, यूज फायरवर्क्स ओनली इन आउटडोर. जितने भी आतशबाजी बॉम्ब विस्फोटक है आप उन सब को बाहर, घर की बाहर ही जलाएं. Buy fireworks directly from manufacturer or from authorized dealer only. So ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो फायरवर्क खरीद रहे हैं उसको डायरेक्टली आप जो बनाते हैं वो जो ऑथराइज है वही डीलर से ही ओनली खरीदें. इधर नुक्कड़ से, साइड से नहीं खरीदें, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर अनऑथराइज तरीके से वो बनाया गया होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि लोकली जो बनाया जाता है सामान उसका कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं रहता है, वो आपको हार्म पहुंचा सकता. उसके बाद ऑलवेज फॉलो दी सेफ्टी टिप्स मार्क्ड ऑन दी फायरवर्क्स. तो जो भी सेफ्टी, जो सावधानी बरतने की जो टिप्स है, जो भी लिखा होगा फायरवर्क की जो पैकेट पे, उसको आप फॉलो करें. यूज एन अगरबत्ती टू इग्नाइट दी फायरवर्क्स. सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करें. जो आपका जो आतशबाजी है, जो आपका जो क्रैकर्स है, उसको जलाने के लिए आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करें, ना कि आप मोमबत्ती और दूसरे कोई चीज़ पदार्थ का इस्तेमाल करें. स्टोर फायरवर्क्स इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस. फायरवर्क से जो क्रैकर्स है उसको एक ड्राई प्लेस पर रखें ताकि वो जब उसको आप जलाए तो वो अपना जो टेम्परेचर है उतने में वो अपना उसका विस्फोटन हो जाना चाहिए. वरना अगर वो उसमें थोड़ा अगर मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो वो डिले करेगा और आपके लिए खतरा बना रहेगा. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्रैकर सपोज जलता नहीं है तो हम उसके पास जाते हैं क्यों नहीं जल रहा देखने के लिए, और उस टाइम वो अंदर ही अंदर उसका इग्निशन चालू हो जाता है प्रोसेस, तो वो विस्फोटन होने से आपको हानि भी पहुंचा सकता है. तो इसीलिए ये सारा चीज़ ध्यान में रखिए. उसके बाद सबसे बड़ी बात है ऑलवेज हैव एडल्ट सुपरविजन. आप हमेशा जब कोई भी क्रैकर्स जला रहे हैं, कोई भी फायरवर्क्स कर रहे हैं, तो हमेशा जो भी आपसे बड़े हैं, जानकार लोग हैं, उनके सुपरविजन में ही आप ये काम करिए. उसके बाद ऑलवेज वेयर आई प्रोटेक्शन व्हेन लाइटिंग फायरवर्क्स. जब भी ये चीज़ है कि आप लोग फायरवर्क्स कर रहे हैं, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है, तो जो आंखों के लिए बहुत खतरा हो सकता है. या ऐसे भी होता है कहीं के आपसे रॉकेट छोड़े देते हैं. ऐसे जो बॉम्ब्स रहते हैं, कुछ रॉकेट्स रहते हैं कि ऊपर वो जलते हैं, तो वो उसका उधर का जो आग है वो आके हो सकता है आपके आँख में पड़ सकता है. तो इसीलिए आपको एक आई प्रोटेक्शन ग्लास पहनना जरूरी है. और उसके बाद लाइट वन फायरवर्क्स एट ए टाइम. एक बार में बस एक ही आप क्रैकर को जलाए. ऐसा नहीं कि आप 10 क्रैकर को रखें और एक एक जलाते जाए, ऐसा नहीं, एक क्रैकर को एक टाइम पे फोड़े. उसके बाद कीप ए बकेट ऑफ वाटर और ए गार्डन होस हैंडी इन केस ऑफ फायर और अदर मिसहैप. तो ये हमेशा आपको जो सेकेंडरी ऑप्शंस रहता है कि आप ये जुगाड़ पे रखिए, क्योंकि पानी और कुछ पानी के लिए गार्डन होसेस रखिए, ताकि कहीं पे अगर सपोज आप जब क्रैकर जला रहे हैं तो उस टाइम पे हो सकता है कहीं पे आग लग जाए, क्या कुछ हो जाए, हाथ जल जाए, तो उस टाइम अगर पानी रेडीमेड रहेगा तो आप उसको डाल के तुरंत ही आपका जो मिसहैप है, उसको जो दुर्घटना है, आप उसको रोक सकते हो. तो ये था इतना सेफ्टी टिप्स, क्या करना चाहिए. उसके बाद चलते हैं क्या नहीं करना चाहिए. डोंट्स, व्हाट नॉट टू डू. सो नेवर मेक योर ओन फायरवर्क्स. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 2-3 तरह के जो क्रैकर्स रहता है उसको मिला के हम एक बड़ा वाला डब्बा में उसको बना के उसको जलाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा साउंड होगा. बहुत सारे जगह से हम लोग क्या करते हैं, वो बारूद को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके एक बड़ा डब्बा में डालते हैं, उधर से एक शीशा निकालते हैं. तो ये जो हैंडमेड बम बोल सकते हैं उसको मत बनाइए, ये आपका जानलेवा साबित हो सकता है और हुआ है भी. इसलिए नेवर मेक योर ओन फायरवर्क्स. और दूसरी बात है नेवर ट्राई टू रीलाइट और पिक अप फायरवर्क्स दैट हैव नेवर नॉट इग्नाइटेड फुल्ली. तो ये बात हमने पहले भी बताया था कि जब मॉइस्चर होता है तो ऐसे ही होता है रीलाइट. तो कभी कभार अगर सपोज मॉइस्चर के कारण हो या दूसरे कुछ कारण से अगर सपोज कोई भी क्रैकर आपके पास है जो जल नहीं रहा है और आपको दिख नहीं रहा है कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है, आपको पता नहीं चला, तो इसको रीलाइट करने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि हो सकता है आप उसके पास जाएंगे और वहाँ से विस्फोटन हो जाएगा और आपको क्षति पहुँचा सकता है.
नेवर कैरी फायरवर्क्स इन योर पॉकेट। और ये बात बहुत बड़ी बात है कि आप पॉकेट में इसको लेके नहीं जाइए, विस्फोटन हो गया तो फिर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी बात, नेवर शूट फायरवर्क्स इन ए मेटल और ग्लास कंटेनर, जिसकी बात हम कर रहे थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा साउंड होगा करके, ये जो लक्ष्मी बॉम्ब से होता है कि छोटा छोटा बम होता है, तो हम क्या करते हैं उसको ग्लास कंटेनर में डाल देते हैं या मेटल कंटेनर ड्रम में डाल देते, तो साउंड बहुत ज़्यादा साउंड आएगा और ग्लास फटने का साउंड आएगा, टूटने का साउंड। लेकिन ये मत करिए, क्योंकि अगर वो मेटल और ग्लास टूटा तो हो सकता है वो डायरेक्टली आप पर या कोई दूसरे बंदे पर भी आ सकता है और उसको हानि पहुंचा सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद ये और एक पॉइंट है, ये कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए, नेवर पॉइंट और थ्रो फायरवर्क्स एट अनदर पर्सन। कभी भी फायरवर्क्स को, क्रैकर को किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ मत फेंके, तो वो अगर उधर वो करेंगे तो उसको भी हार्म पहुंचा सकते हैं, अब हानि हो सकता है उसको भी। डू नॉट वेयर लूज क्लोथेस वाइल यूजिंग फायरवर्क्स, से बहुत बड़ी बात है कि आप जब भी आप फायरवर्क पे काम कर रहे हैं तो कभी भी आप लोग लूज क्लोथेस मत पहनिए। बना हुआ क्या लूज रहेगा तो सपोज आप वो इग्नाइट करने जाएंगे तो हो सकता है आग आप में भी आपकी क्लोथेस पर लग जाएगा। आफ्टर फायरवर्क्स डिस्प्ले नेवर पिकअप फायरवर्क। सो एक बार फायरवर्क्स आप कर लिए, नेवर पिकअप, उसको पकड़े मत। दिखाने के लिए बहुत बार वैसे होता है कि हम कोई अगर आग लग गया, हम क्या करते हैं वो झुझरी जो रहता है उसको पकड़ के वो घुमाते रहते हैं, उसको स्टाइल मारने के लिए जो बचा हुआ है उसको उठा के घुमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये मत करिए। तो ये रहा, दिस आर दी ऑल डूज, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। वी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑल दी थिंग्स इन टू लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज, इन इंग्लिश एंड हिंदी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो हमने इसको 2 लैंग्वेज में हमने किया, एक तो हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी बताया। तो सबसे निवेदन है, हमारा अनुरोध है कि इस दिवाली 2016 का जो दिवाली है, हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, नेक्स्ट डे हमको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे नियर मिस होता है या एक्सीडेंट भी होता है, जान भी जाता है और कुछ लोग भी डिजेबल भी होते हैं। तो आज आप लोग हम चलते हैं, शपथ लेते हैं, इस 2016 दिवाली को हम लोग सेफली दिवाली मनाएंगे और हमने जितने भी सेफ्टी टिप्स बताए आप लोगों को उसको भरपूर पालन करेंगे। कोशिश करेंगे बच्चों को जो बम बड़ा वाला जो विस्फोटन वाले जो क्रैकर्स है उसको उनसे दूर रखें, उनको बस छोटे मोटे क्रैकर्स जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, उस टाइप का क्रैकर दीजिए। तो चलिए अब होप करते हैं कि आपका दिवाली मंगलमय हो। यही है माँ कालिका के पास हमारा प्रार्थना कि आप सबका दिन दिवाली के दिन शुभ हो, मंगलमय हो और ढेर सारा खुशियाँ आए। जय माता दी। विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।